हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये जो ब्लॉग है काफ़ी पुराना है, सरस्वती पूजा के टाइम का ही ब्लॉग है। तो ये मैं वरलक्ष्मी व्रत कर रही हूँ तो उसी का क्लिप है। तो मैं बहुत सारा बीच में ब्लॉग शूट करी, लेकिन एडिट नहीं हो पाने के कारण अपलोड नहीं हो रहा था। तो मैं सोची हूँ कि जो भी मैं ब्लॉग बनाई हुई हूँ कम से कम सारे ब्लॉग को अपलोड कर दूँ। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं एडिट करके ब्लॉग अपलोड करूँगी। बहुत कम मेरे से हो पाता है, महीने में भी एक ब्लॉग नहीं जा पा रहा है। मुझे लगता है 1.5 महीने पहले का ब्लॉग है। तो घर में शादी वादी का माहौल था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। पूरा घर देख रहे हैं फैला हुआ, बच्चे को संभालना, फिर खाना बनाना, सब कुछ अकेले ही करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तैसे लाइफ जो है कट रहा है। तो कल सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन था, तो इस वजह से जो हम लोग का मार्केट है तो बीच में अखाड़ा घाट पड़ता है। तो अखाड़ा घाट पुल पे जाम बहुत ज़्यादा रहता है और बच्चे को लेकर जाओ तो परेशानी होगी। तो इस वजह से मैं कल नहीं गई। तो आज देखती हूँ क्या हो पाता है। मेरा कुछ भी श्योर नहीं रहता है। एट ए टाइम मेरा प्लान बदलते रहता है। मतलब बच्चे के हिसाब से सब कुछ होता है, पति के हिसाब से सब कुछ होता है। मतलब उनको जब टाइम मिले तभी उनके साथ जाऊंगी, और बच्चा लेकर अकेले तो अभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर आप मार्केट चले भी जाते हो बेबी को लेकर तो फिर कुछ खरीदो तो पैसा कैसे दोगे, गोद में बच्चा रहेगा, मतलब बहुत परेशानी होती है। तो इस वजह से चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर। तो यहाँ पे इसमें पर्दा वर्दा का पूरा वो ठीक करना था, तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। पूरा फैला हुआ देख ही रहे हो। और नेट मैं नहीं खोलती हूँ बच्चे को लेकर, क्योंकि घर में मच्छर बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में अगर नेट खोल देती हूँ ना तो मच्छर बच्चे को परेशान करता है। मतलब कितना आप बचाओगे। और यहाँ जो भी उसका जो बिस्तर वाला होता है जिसमें नेट लगा हुआ रहता है, उसमें बच्चा पता नहीं क्यों रहना ही नहीं चाहता है, एकदम से परेशान होने लगता है। मतलब वो बेबी वेड वाला वो जो नेट वाला होता है वो ऐसा 2 ली हुई हूँ। एक जो अलग से रहता है नेट को वो करके फैला के लगाने वाला, वो है किसी में भी ये बच्चा नहीं रहना चाहता है। तो इस वजह से मुझे अलग से इसके लिए वो करना पड़ता है, नेट लगा के रखना पड़ता है। इसी के अंदर ये रहता है तो आराम से रहता है। हालांकि उसकी वजह से घर बहुत बेकार मेरा दिखते रहता है, लेकिन फिर भी पहले बच्चे को देखना है, क्योंकि मच्छर काट ले तो फिर परेशानी हो जाएगी। अब बहुत जहरीला मच्छर रहता है, छोटा बच्चा है। तो ये सुबह का समय है, मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। घर में गेस्ट भी आने वाले थे, तो मेरा तो अजीब स्थिति घर का बना हुआ रहता है, नहीं हो पाता है मेरे से। और मैं काम वाली भी नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा होता है ना कि लगातार यहाँ पे रहती ही नहीं हूँ। कभी गांव जाना हो गया, फिर यहाँ आना हो गया, फिर गांव जाना हो गया, ऐसे हो रहा है। तो जब तक मैं कहीं भी अस्थाई नहीं रहूँगी ढंग से, तब तक तो चाह के भी काम वाली नहीं रख सकती हूँ। इसमें भी दिक्कत क्या है मेरे साथ कि फिर मेरा जो मैटरनिटी लीव है वो ख़त्म होने वाला है। तो मैटरनिटी लीव जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से आना जाना बच्चे को लेके मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ दिन, मतलब जैसे सप्ताह में 4 दिन गांव में रह जाऊंगी, 2 दिन यहाँ से भी जाऊंगी। तो इस तरह से मुझे करना होगा। तो इस वजह से मैं काम वाली भी नहीं रख पा रही हूँ, और फिर ढंग से मेरे से हो नहीं पाता है। तो जैसे तैसे हो रहा है, समय कट रहा है। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा, उसके बाद पता नहीं आगे क्या होगा। उतना आगे का मैं नहीं सोचती हूँ। बच्चा बड़ा हो जाए, हो सकता है फिर से बच्चा हो जाए। अब आगे क्या होने वाला है वो तो समय बताएगा। लेकिन फिर भी मतलब वो रहता है ना, जब बच्चे को पालते रहो तो एक एक दिन कटता है तो लगता है कि हाँ मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। जबकि बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो काम और बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन फिर भी दिमाग में ये चीज़ें रहता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो यही हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये नेक्स्ट डे का है, ड्रेस देख के भी लग रहा होगा आपको। ये सुबह का है। पूरा बिस्तर पे सामान फैल गया था, तो इस सबको मैं ठीक कर रही हूँ। और बिस्तर को ठीक करके इसके बाद ही फिर आगे का काम घर में, मतलब जब मेरे पास टाइम होता है, मतलब बच्चा मेरा सोता है थोड़ा देर के लिए भी, तभी मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, किसी भी तरह कर लेती हूँ, हो जाता है। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम मैं यहाँ हूँ तो मेरे पति को सही है। क्योंकि जब मैं गांव में थी तो इनको खाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, बाहर का ही खाते थे। और बाहर का खा के कोई भी इंसान ज़्यादा दिन तक सही नहीं रह सकता है, और इनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है बाहर का खाना खाने से। तो घर पे हूँ तो कम से कम खाना तो किसी भी तरह घर फैला ही रहे, कुछ भी रहे, लेकिन खाना तो घर का इनको मिल जाता है। और साथ में रह भी रहे तो इनका भी मन लगता है। वैसे अकेले रहते तो इनका मन नहीं लगता था, बच्चा है, मैं हूँ, तो इनका भी मन लगा हुआ रहता है। तो जब तक स्कूल मैं नहीं जा रही हूँ, जब तक छुट्टी है, तब तक देखिए कैसे क्या करता है। आगे जो भी होगा वो तो मैं ब्लॉग डेली ना सही कभी कभी मेरा बन ही जाता है, तो अपडेट तो आप लोग को मिलते ही रहता है कि आगे क्या होने वाला है। तो
आज मैं सोची हूँ कि नहीं ब्लॉग को एडिट करती हूँ और जो भी शूट की हुई हूँ, शादी का भी है, उसके बाद मतलब बहुत उसके बाद भी ब्लॉग सारा शूट करी हूँ, लेकिन एडिट नहीं हो पाने के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत ही छोटा छोटा ब्लॉग करके ही मैं टाइम मुझे मिलता है तो मैं अपलोड करते जाऊँगी। और जो देखते हैं वीडियो, मतलब ज़्यादा व्यूज़ तो मेरे वीडियो पे नहीं जाते, लेकिन जो भी लोग देखते हैं उनको इंतज़ार रहता है ना कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है। मतलब बहुत तरह की बातें होने लगती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी जिनका ब्लॉग देखती हूँ तो उनका नहीं आते रहता है, तो दिमाग में चलते रहता है कि क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या बात है जो नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं कभी कभी जब भी मुझे समय मिल जाएगा तो ऐसे ही ब्लॉग बनाया करूँगी, अपडेट मेरा लाइफ का मिलते रहेगा। और मैं, मेरे लिए भी ये चीज़ सही है कि जब मैं देखती हूँ ना अपना पीछे का ब्लॉग, अपने बच्चे को खासकर अब देखती हूँ, बच्चे का जो भी वीडियो अपलोड है तो देखती हूँ कैसे मेरा बच्चा धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी। चलो बेटा रेडी रहो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस वजह से भी ब्लॉग बनाती हूँ। व्यूज़ नहीं भी आते हैं तो जो ही कभी कभी ही सही, लेकिन बना लेती वीडियो विल बी अपलोडेड ऑन YouTube मैन। बाबू को कुर्ता पहनाई थी, इसकी नानी माँ यू कैन वॉच योर वीडियो आफ्टर 20 years also, आफ्टर 50 years पहनाने का also. कभी टाइम नहीं मिला, तो मुझे लग रहा था शायद छोटा हो गया, can लेकिन show छोटा your नहीं हुआ video है। to पहना your के son, देखी तो your आ grandson रहा था। और इसके and मौसी many की more. शादी बीच में थी, मैं बताई हूँ। Okay. तो उसमें Okay, इसको बेटा पहनाने के लिए मैं पार्थ। निकाली थी कि अगर Okay, आ बेटा जाएगा तो इसको पार्थ। पहना दूंगी, ताकि Talking इसमें to your पैसा लगा हुआ है mama. तो ये हो जाए कि पहन लिया। Are you बहुत talking प्यारा to your लग रहा था, mama, एकदम बेटा? लड्डू गोपाल लग रहा था पहन के। तो Looking चलिए very smart. मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। Good आगे का boy. ब्लॉग शूट किया हुआ है, Very बट good एडिट boy. नहीं हो पाने के कारण अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं एक एक करके अपलोड Very good करूँगी। boy. तो चलिए बाय बाय।